सिद्धाणं नमो आयर्याणं समोवज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने इन सब चर्चाओं को खासकर 5वें अध्याय के 3 विशेषण जो द्रव्यों के बारे में हैं, नित्य, अवस्थित और अरूपी, इन 3 विशेषणों की हमने चर्चा चालू की थी, बराबर ना। और नित्य, अवस्थित और अरूपी, इन 3 में क्या चीज मुख्य होती है उस पर भी थोड़ा विचार किया था, है ना, बराबर। और फिर एक साथ साथ एक और बहुत अच्छा सूत्र पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि जो जो भी रूपी है वो पुद्गल है। क्या बोला था? जो जो भी रूपी है वो पुद्गल है, क्योंकि पुद्गल रूपी ही होता है, बराबर। पुद्गल रूपी ही होता है। और ऐसे आप समझो कि जो जो दिखता है, बराबर, या 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है अथवा नहीं भी ग्रहण किया जाता, तो जो स्पर्श रसगंध वर्ण से सहित है वो सब पुद्गल है। और जो पुद्गल है सो मैं नहीं। क्लियर? क्या गणित होनी चाहिए अपनी? पुद्गल है, पुद्गल है, पुद्गल है, पुद्गल है, जान लिया, इससे क्या फायदा? जो पुद्गल है वो मैं नहीं हूं, जब तक निर्णय में ये नहीं आएगा तब तक क्या काम का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? इसको ऐसे समझो कि जैसे कल से सुबह का स्वाध्याय चालू हो रहा है और अपने परंपरा होती है व्हाट्सएप की गंगा की, कोई अच्छी खबर हो ऐसे हाथ हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, बहुत सरस हो जाएगा, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, मगर ये बताओ आएगा कौन कौन? नहीं, बात तो पंडित जी बहुत अच्छी है, होना ही चाहिए, लेकिन हम नहीं आ पाएंगे। बोला तो उस अच्छे का कोई मतलब है क्या? वो अंगूठा दिखाना है कि थम्स अप है, क्या है बताओ? है ऐसा है कि पुद्गल की चर्चा हो और पुद्गल की चर्चा में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हमें ऐसे ही पुद्गल मिले हैं, हमें ऐसे ही रहें, ऐसा मन में विचार रहा तो क्या काम का, सब उल्टा पुल्टा पढ़ लिया। पुद्गल की चर्चा हो तो निर्णय एक ही होना चाहिए कि ये जो भी पुद्गल है सो मैं नहीं, ये जो भी पुद्गल है सो मैं नहीं, ऐसा जब तक निर्णय में ना आवे तब तक पुद्गल की चर्चा पूरी नहीं हुई। समझ आया कि नहीं आया? इसीलिए जो जो दिखता है, 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वो सब पुद्गल है, और जो जो पुद्गल है वो मैं नहीं। बस सीधी बात। कोई कहे कि साहब आपका चेहरा बड़ा तेजवान है, बराबर, तो क्या पूछना आपको दिखा क्या? बोले हाँ दिखा, दिख रहा है ना, बिना देखे थोड़ी तारीफ की। बोले बस जो जो दिखता है वो पुद्गल है, और जो जो पुद्गल है सो मैं नहीं। ऐसा लगाना। पॉइंट ख्याल में आया कि नहीं आया? गणित समझ में? ये चीज अंदर में आनी चाहिए। कोई बहुत अच्छा गा रहा हो और बोले, कोई आपसे बोले अरे साहब आपकी आवाज तो बहुत सुरीली है, बोले तुमने कान से सुनी ना? बोले हाँ कैसी बात कर रहे, हमने खुद अपने कान से सुनी है ना। बोले अच्छा, तुम्हें सुनाई दी ना? सुनाई दी मतलब क्या है? पुद्गल है। और फिर क्या लाइन बोलना? जो जो पुद्गल है वो मैं नहीं। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? कोई बोले कि आपका साहब उम्र बहुत अच्छी है, आपका ये बहुत अच्छा है, आपका वो बहुत अच्छा है, बस समझ लो, स्पर्श रस गंध वर्ण है, कपड़े की तारीफ हो, आपके परफ्यूम की तारीफ हो, आपके घर की तारीफ हो, आपके पद की तारीफ हो, आपकी प्रतिष्ठा की तारीफ हो, सब सब में लगा लेना कि ये सब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है,
सब पांच इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है ना, तो जो जो पांच इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है वो पुद्गल है, और जो जो पुद्गल है वो मैं नहीं। बोलो, जब तक ये आप फाइनल नहीं करोगे, जैसे होता है ना वो, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करो ना, तो लास्ट तक वो, जब तक आपका वो फाइनल नहीं करोगे तब तक आपका पेमेंट क्या रहता है, अधूरा रहता है। होता है ना, पहले आपने सिलेक्ट किया, फिर ओटीपी आता है, फिर ओटीपी डालने का तो ओके वाला जो बटन होता है ना, उसके बाद ही पेमेंट कट होगा। तो अगर वो आपने पूरी प्रोसेस पूरी नहीं की और किसी को बोला कि हमने तो तुम्हारे लिए 5 लाख रुपए पहुंचा दिए, बस फाइनल एक क्लिक करना रह गया, बोले फाइनल एक क्लिक किए बिना 5 पैसे नहीं जाएंगे, ना तो 5 पैसे आएंगे ना 5 पैसे जाएंगे। ऐसे ही आपने 5वें अध्याय में पूरा पढ़ लिया, सब याद कर लिया, ये इतनी संख्या है, वो उतनी संख्या है, तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन लास्ट वाली बात लगाना भूल गए। कौन सी? कि स्पर्श रस गंध वर्ण, इन चारों के द्वारा जो जो भी ग्रहण किया जाता है, स्पर्श रस गंध वर्णमयी 5 इंद्रियों के द्वारा जो जो भी ग्रहण किया जाता है वो पुद्गल है। और जो जो पुद्गल है, बोलो, फाइनल क्लिक कर रहा हूं, अगर वो फाइनल क्लिक नहीं हुई तो पेमेंट नहीं पहुंचेगा। क्या बोलना है? जो जो पुद्गल है वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। बस सिंपल इतनी सी बात पकड़ना है। बोले तो आपके 5वें अध्याय का ज्ञान पूरा, पंचम गति की तैयारी पूरी। और ये फाइनल आपने नहीं, कहने के लिए तो बड़ा सरल सा सूत्र है, कोई कठिनाई है क्या इस सूत्र में? कोई कठिनाई नहीं, बड़ा सीधा सरल सा सूत्र है। जो जो रूपी होता है वो पुद्गल होता है, कितना सरल सूत्र है। लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो ये समझ लो कि इतना विशाल है और इतना गहरा है कि अच्छे अच्छे पढ़ाकू, स्वाध्यायी, वृत्ति, तपस्वी, ज्ञानी, ना जाने क्या क्या, वो सब इसके एप्लीकेशन में फेल हो जाते हैं। जो इसके प्रतिपादन में 100 में से 100 नंबर लाते हो, वो लोग भी इसके श्रद्धान में 1 नंबर नहीं ला पाते। बात समझ में आ रही ना? ये जो मैं बात कर रहा हूं इस सूत्र की, क्या बोल रहा हूं ना, में आया कि नहीं आया? कि जो इसके प्रतिपादन में क्या, ये बड़ा सरल सूत्र ना 5वें नंबर का, इसके प्रतिपादन में 100 में से 100 नंबर ले आओगे, तो 100 में से 100 नंबर प्रतिपादन करने वाले भी इसके एप्लीकेशन में 1 नंबर नहीं ला पाते। जीवन की परीक्षा में 100 के 100 नंबर से फेल हो जाते। एग्जाम में जो 100 में से 100 ले आए वो भी इस चीज की एप्लीकेशन, क्योंकि बड़ी जाति भिन्नता बताई दे आ रही है भाई साहब। जो पुद्गल है सो मैं नहीं, जो जो पुद्गल है वो मैं नहीं। ख्याल में देखो, गजब व्यक्ति ने कहाँ कहाँ अहम जोड़ा है। एक बार हमारे एक ऑफिस में एक भाई ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन के आया, बराबर, और ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन के आया, तो एक दो लोगों ने उसको मतलब ऐसे करके चढ़ा दिया, सुबह धर्म परिवर्तन कर दिया क्या तूने, क्योंकि हरा पहने से मुसलमान हो गया। अब उसको दिमाग इतनी बैठ गई कि जहां जहां हरा है वहां वहां मैं नहीं। तो मैंने ऑफिस में वो उसको दूसरे बार वो टी शर्ट पहने हुए नहीं देखा। क्यों? दिमाग में बैठा है कि हरा तो उनका होता है, उनका होता है तो वो मेरा नहीं है, वो मैं नहीं पहन सकता, अब ले लिया तो ले लिया। अच्छी महंगी टी शर्ट ली थी लेकिन तो भी पड़ी रहती है। है कि नहीं है? बोलो, विचार करके देखो। समझे कि नहीं समझे? होता है कि नहीं होता? कितना स्पष्ट निर्णय होता है कि जो जो ऐसा है वो मैं नहीं, जो जो ऐसा है वो मैं नहीं। ये बात यहाँ पे क्या है? जो जो रूपी है वो मैं नहीं, जो जो रूपी है वो मैं नहीं। और रूपी मतलब क्या? 5 इंद्रियों दिखाई दे वो रूपी, 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाए वो रूपी, बराबर, अनुमान आदि के द्वारा 5 इंद्रियों का निर्णय किया जाए वो रूपी, सब कुछ रूपी है। तो जो जो रूपी है वो मैं नहीं। और इस परिभाषा के अनुसार जगत में एक चैतन्य तत्व ही मैं हूं, और उस चैतन्य तत्व के अलावा की जो कुछ भी है एक्स वाई जेड वो सब रूपी है। पुद्गल के खाते में, पर के खाते में है। वो सुमेरु के जैसा हो जाए तो मैं शून्य हूं, और सब कुछ छिन जाए तो भी मैं पूर्ण हूं। ऐसा अद्भुत जैन धर्म का सिद्धांत है, अलौकिक सिद्धांत है भाई सब, है ना? समझ में आया? तो अपन अगले सूत्र पर जाते हैं।
और उस अगले सूत्र में इन 6 के 6 द्रव्यों की, इन 5 द्रव्यों की चर्चा बता रहे हैं कि संख्या में कितने कितने है ना। देखो यहाँ पे छठा नंबर का सूत्र कहते हैं आकाशादेक द्रव्याणी, बोलिए। हाँ, आकाशात् एक आकाशात् द्रव्याणि, द्रव्याणि। आकाशादेक द्रव्याणी, आकाशात् द्रव्याणि, एक द्रव्याणि। आकाशात, आकाशात मतलब आकाश पर्यंत, एक द्रव्याणी मतलब एक द्रव्य है आकाश पर्यंत। अब आकाश पर्यंत क्या क्या मतलब है? अजीव काया धर्मा धर्माकाश, ये आए ना, ये इस सूत्र में अजीव काया धर्मा धर्माकाश, फिर आया पुद्गल। तो ये आकाशात मतलब 3 द्रव्य को ले लिया, आकाश तक, आकाश तक। तो कितने हो गए? धर्म द्रव्य हो गया, अधर्म द्रव्य हो गया और आकाश द्रव्य हो गया। तो धर्म अधर्म आकाश, ये 3 द्रव्य मिलकर कितने हुए? एक एक द्रव्य हैं, एक द्रव्याणी, ये एक द्रव्य हैं। देखो समझना इसको, आचार्यों की कितनी कंजूसी वाली शैली होती है, समझना। शब्द के प्रयोग में, शब्द के प्रयोग में कितनी कंजूसी उनकी होती है। धर्मा धर्माकाशाद एक द्रव्याणी, ऐसा भी लिख सकते थे ना, धर्म अधर्म आकाश ये एक द्रव्य हैं, लेकिन उनमें उनको 4 अक्षर ज्यादा लिखने पड़ रहे थे। कितने? 4 अक्षर ज्यादा लिखने पड़ रहे थे। तो आचार्य बोले 4 अक्षर क्यों ज्यादा लिखें, इसीलिए उन्होंने कौन सा सूत्र दे दिया? आकाशात की, जो पहले गिना है ना, वो सब उसी उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में, उसी ऑर्डर में आकाश तक गिन लेना। ख्याल में धर्म धर्म आकाश एक द्रव्याणी ये भी लिख सकते थे, लेकिन वो सूत्र बहुत संक्षेप में लिखे जाते हैं। मैं जब जब कभी भी सूत्र की भाषाओं पर चर्चा करता हूं, तब तक मुझे अपने बोलने का विवेक ख्याल में आता है। मतलब विचार करता हूं, अमल तो नहीं कर पाता हूं, कि हम लोग कितना व्यर्थ बोलते हैं, कितना व्यर्थ बोलते हैं, और आचार्य कितना संभाल संभाल कर बोलते हैं। बोलो, खरेखर जैसे सूत्रों में बोला गया है सार्थक और कम, हमारे बोलने की शैली भी ऐसी ही होनी। मैं ये नहीं कहता कि आप घर में अपनी धर्म पत्नी से, अपने परिवार वालों से भी ऐसे ही सूत्रात्मक शैली में बात करो, लेकिन 2 चीजें जरूर बोलता हूं, सारवत बोलो, कम से कम शब्दों में अच्छे से अच्छा बोलो। होता ये है अमूमन कि हम बोलने तक विचार नहीं करते और फिर उस बोले हुए के दुष्परिणाम को झेलने के लिए तैयार नहीं होते। बोलने का विचार नहीं है और बोले हुए का जो दुष्परिणाम होता है उसे झेलने के लिए तैयार नहीं है, तो बस जीवन में दुखी होते रहते हैं। बराबर। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बोला कैसा जाए। तो सूत्र हमें सिखाते हैं कि सारवत बोलो, जो जरूरी है वही बोलो, जो जो गैर जरूरी है वो मत बोलो, अनावश्यक है वो मत बोलो, आवश्यक ही बोलो, काम का ही बोलो। बराबर समझ में आएगी? चलो ये समझ में। अब थोड़ा इसका और खुलासा पढ़ लेते हैं। आकाश तक एक द्रव्य है मतलब क्या हुआ? बड़ी सरल सी बात है, खुलासा कर देंगे। एक शब्द संख्यावाची है, बराबर, और वह द्रव्य का विशेषण है, द्रव्य का विशेषण है और वह संख्यावाची है। एक 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 है, मतलब क्या? तात्पर्य यह है कि धर्म अधर्म आकाश ये एक द्रव्य हैं। बराबर, कैसे द्रव्य हैं? एक द्रव्य हैं, मतलब संख्या में एक हैं। क्लियर? बाकी कोई द्रव्य एक नहीं है, बाकी कोई भी द्रव्य एक नहीं है। जैसे आप आगे के सूत्रों में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है असंख्यात, सॉरी अनंतानंत, जीव द्रव्य है अनंत, और काल द्रव्य है, काल द्रव्य कितने हैं? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात। क्लियर? समझ में आया कि नहीं है? फिर से पुद्गल ये हो गया ना, ये सब एक एक के बाद में। तो बाकी के द्रव्यों की संख्या कितनी है? तो जीव की हुई अनंत, पुद्गल की हुई अनंतानंत, और काल की है लोकाकाश प्रमाण असंख्यात। ऐसे इनकी संख्याएं हैं। क्लियर? अब देखो 7वें नंबर का सूत्र क्या कहता है। निष्क्रियाणी चा, बोलिए।
निष्क्रियाणि च निष्क्रियाणि च निष्क्रियाणि च निष्क्रियाणि च मतलब क्या है कि ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे बैठे ऊंग अलाल से उदास से बैठे रहते होंगे, है ना। अपन कहते हैं ना एकदम निष्क्रिय हो गए, है। अपने को वो क्या कहते हैं, एक बड़ा विपरीत शब्द है एनर्जेटिक। ये द्रव्य क्या है, एनर्जेटिक नहीं है, सुम्म से बैठे रहते हैं, बराबर ना। ठीक है ना, ये द्रव्य ऐसे ही है ना, तुम से बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं है। देखो भैया, निष्क्रिय मतलब क्या है, निष्क्रिय को हम सब संसारी लोग विकार के अर्थ में लेते हैं, बराबर। जबकि वास्तव में मैं आपको एक बात बताऊं कि हम जिस मार्ग पर है ना, उस मार्ग का लक्ष्य ही निष्क्रिय होना है। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, सारी दुनिया ये उपदेश दे रही है कि सक्रिय बनो, सक्रिय बनो, सक्रिय बनो, ऐसे करो वैसे करो। और अगर कोई क्या कहते हैं कोई 70-80 साल के भी हो ना दादाजी, और अगर एक्टिव घर में ऊपर नीचे, अरे तुम्हें तो बहु एक्टिव छो, है ना। एक्टिव अपने गमे, पैसिव अपने गमतू नहीं। एक्टिव होना हमें अच्छा लगता है, बराबर। लेकिन भाई साहब, आप जिस मार्ग पर बढ़ने के लिए तत्वार सूत्र सुन रहे हैं ना, उस मार्ग पर जो मोक्ष अधिकार है ना, उस मोक्ष अधिकार में सारे निष्क्रिय आत्मा है तो निष्क्रिय का मतलब समझना पड़ेगा। निष्क्रिय का मतलब ये नहीं है कि वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। निष्क्रिय का मतलब क्रियावर्ती शक्ति से शून्य हो गए। क्या शब्द है, क्रियावर्ती शक्ति से नहीं, लेकिन क्रिया जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर की क्रिया होती है ना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की क्रिया, वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर की क्रिया उनकी खत्म हो गई। ख्याल में आया? इस अर्थ में वो निष्क्रिय हैं। क्या बोला, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं तो कल के दिन आधा अधूरा बोलो और फिर बोलो कि पंडित जी ने बोला था कि हमें तो निष्क्रिय हो जाना है, और घर में बैठे बैठे भजिए लाओ, पकोड़े लाओ, खाकरे लाओ, और बैठे बैठे पड़े रहो अजगर के जैसे, और कहो कि हम तो पंडित जी की शिक्षा को पूरी तरीके से पालन करते हैं। उनने बोला निष्क्रिय हो गए तो निष्क्रिय हो गए, बैठे अजगर की भांति ख्याल में आया कि नहीं आया? निष्क्रियता का मतलब समझो। निष्क्रियता का मतलब क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने रूप जो क्रिया है। क्या शब्द बोल रहा हूं, क्या शब्द बोल रहा हूं? निष्क्रियता का क्या मतलब है? क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने रूप क्रिया। क्या अर्थ है? क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने रूप क्रिया का अभाव है। यानी धर्म कभी अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाता, अधर्म अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाती, आकाश भी अपनी द्रव्य जगह को छोड़ के नहीं जाता, ऐसे तो काल भी नहीं जाता, लेकिन काल की बात बाद में करेंगे। ये कुदक फुदक करने का स्वभाव है ना, उछल कूद मंत्रालय। ये उछल कूद मंत्रालय दो द्रव्यों के पास है। कौन कौन सा है? एक तो जीव द्रव्य के पास और एक पुद्गल द्रव्य के पास। कौन सा मंत्रालय? उछल कूद करने वाला। यानी एक प्रदेश में टिकता नहीं है तो दूसरे प्रदेश पर कूद कर पहुंच जाता है, वहां पे टिकता नहीं है तो तीसरे पे चला जाता है। अच्छा, हम लोगों की तो प्रवृत्ति विपरीत हो गई है। लक्ष्य निष्क्रियता का बनाते हैं और एक दिन घर से बाहर नहीं निकले तो सांस रुकने लगती है, दम घुटने लगता है। लॉकडाउन में निष्क्रियता का अच्छा पालन किया था, है तो लोगों को घूमना नहीं मिलता तो घर में ही आटा मारते रहते थे, कुछ नहीं तो खिड़की के खड़े खड़े देखते रहते थे कौन आ रहा है क्या है। विचार करके देखो। यानी हमें चित्रांतर, अपनी भाषा में गुजराती भाषा में रखड़ना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है हमें? रखड़ना अच्छा लगता है। एक जगह बैठना, एक जगह रहना, ये हमें अच्छा लगता नहीं है। अगर हमें एक जगह रहना अच्छा ही ना लगता हो तो आप ही बताइए हम सिद्ध कैसे बनेंगे? बताइए। क्योंकि सिद्ध बनने के लिए तो जरूरी है ना कि आप एक जगह बैठकर अपने अंदर में जाने का अभ्यास करें। समझ में आया? तो निष्क्रिय का मतलब क्या है और क्या नहीं है? निष्क्रिय का मतलब क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, जिनको रुक गया है उनकी निष्क्रियता है। पैरेलल, वो उनके अंदर में कुछ नहीं हो रहा हो ऐसा नहीं है, प्रतिक्षण अंदर में
अगर सिद्ध भगवान है तो आनंद का धोध बह रहा है, आनंद का समुद्र दिखाई दे रहा है, सुख का क्या कहते हैं भयंकर, जिसे अपन बोले सुख की दरिया, सुख का समुद्र उनके अंदर में दिखाई दे रहा है। और जो आकाश आदि द्रव्य हैं वो भी निष्क्रिय हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि शक्ति शून्य हो गए, बूढ़े हो गए, ताकत से रहित हो गए, ऐसा नहीं है। और हम एक्टिव हैं तो हम बहुत ताकत वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअल में हम अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं एक्टिव होकर। आप समझो, हमारी ताकत का सदुपयोग क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने में नहीं है, हमारी ताकत का सदुपयोग एक जगह डटे रहने में, ध्यान रखना, होल्ड करना। देखो बहुत सरल से एग्जांपल से मैं आपको बात करूं, ये मोबाइल है ना, मोबाइल, इस मोबाइल को उठाना सरल है कि कठिन, कम ताकत का काम है कि बहुत ताकत का काम है? बोले इसमें क्या बड़ी बात है, बहुत छोटा बच्चा वेदांश भी उठा लेता है। बोले अच्छा ठीक है ना, तो ऐसे हाथ उठाना भी बहुत ताकत का काम है कि बिना? बोले कोई काम नहीं, कोई भी बच्चा उठा लेता है। यानी उठाना घुमाना ये ताकत का काम है, लेकिन उससे ज्यादा ताकत का काम क्या है कि इस मोबाइल को ऐसे ही आप रखे रहो। अब देखो, अभी जो मोबाइल बड़ा आसान लग रहा था, वो 2 मिनट तक रखे रहने में तो आपके हाथ दुखने लगेंगे, और 5 मिनट तक रखो तो ना जाने हाथ जकड़ जाएगा, और आधे घंटे पौन घंटे तक रखे रहो तो पैरालाइसिस हो जाए। बोलो, तो हाथ को उठाने में ताकत की जरूरत होती है कि उठाए हुए हाथ को वहीं पे रखने में ताकत की जरूरत होती है? किसमें ताकत की जरूरत होती है? यानी ये जो हमारी एक परिभाषा है ना कि सक्रिय होना मतलब ताकतवर होना, और निष्क्रिय हो जाना मतलब शक्ति क्षीण हो जाना, है गलत। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अलग अलग घूमने में शक्ति नहीं है, एक जगह टिकने में शक्ति है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये जितने लोग भी सुन रहे हैं या जो भी लोग आगे इस बात को कहेंगे, उनको जरा गंभीरता से इस बात को विचारना चाहिए। मतलब मैंने तो हालांकि गुजरात में हूं, लेकिन तो भी गुजरात का कल्चर जो मैंने देखा है, हमारे यहाँ पर भी बहुत है, लेकिन इतना नहीं है यहाँ पे। जैसे कि ना, घूमना घूमना घूमना, कुछ नहीं तो घर के बाहर, कुछ नहीं तो वो सड़क के किनारे बाकड़े पर बैठे हुए मिलेंगे। अरे करोड़ों करोड़ों के घर रहते हो, बाकड़ों पे जाके बैठते हो। मतलब ये कौन सी पद्धति? क्यों आपको स्थिरता अच्छी नहीं लगती? कारणवश कहीं जाना हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन बस घर अच्छा नहीं लगता इसके कारण भटकना है, वो कहाँ की बुद्धिमानी है? ये आपकी शक्ति का सदुपयोग नहीं है, ये आपकी शक्ति का दुरुपयोग है। अरे घर में रहते तो 2 बातें सुनते या 2 बातें पढ़ते, बाहर चले गए तो सुनने का अवसर खत्म हो गया, पढ़ने का अवसर खत्म हो गया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? विचार करके देखो। करोड़ों का मकान लिया तो 10-20 लाख तो रसोड़े के लिए भी दिए होंगे ना। अगर सपोज विचार करके देखो, एक 2 BHK का मकान है, अगर वो 1 करोड़ का है तो 20 लाख अपन सरेराश गिन सकते हैं कि 20 लाख तो उसने रसोड़े पे खर्च किए। जब 20 लाख रसोड़े पे खर्च किए तो होटल का खाना क्यों अच्छा लगता है? गजब है। घर का कमरा है वो भी 20 लाख का है, तो घर का कमरा छोड़ के सड़क पे सोते तो नहीं हो, तो घर की रसोई छोड़ के बाहर खाते क्यों? है? समझ में आया कि नहीं है क्या कहना चाह रहा हूं? वो भी घर का ऐसा, ये रसोई के साथ अन्याय क्यों? बोलो, विचार करो कि नहीं? मैं सीधी सीधी सी बात कर रहा हूं आपसे, कोई ज्यादा गहरी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन विचारने लायक बात है कि आप इस बात को सोचो कि स्थिरता ये जीव का गुण है, अस्थिरता जीव का अवगुण है। स्थिरता जीव की शक्ति है, अस्थिरता जीव की शक्ति का अपव्यय है। और हम गजब ऐसे मूर्ख आदमी हैं, धन के अपव्यय को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अपनी शक्ति, जिस शक्ति को साध कर हम सिद्ध बन सकते हैं, उस शक्ति का निरंतर अपव्यय करते हैं और हमें जूं तक नहीं रेंगती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ हाँ हाँ।
क्या कहें भाई, बात तो, सूत्र तो बड़े सीधे सीधे से होते हैं, लेकिन जो उनके भावार्थ होते हैं बड़े गहरे होते हैं। अकेले सूत्र पढ़ जाओ, निष्क्रिय निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब क्या? वो निष्क्रिय मतलब क्रिया से, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया नहीं हो रही है। बाकी ताकत की कमी हो गई ऐसा नहीं है, उनके अंदर में तो अनंत गुणों की शक्ति प्रकट है, उन धर्म के अंदर भी, अधर्म के अंदर भी, आकाश के अंदर भी, और वो सब उसको अनंत शक्ति संपन्न मान रहे, उस रूप में तो सक्रिय हैं। बस क्रिया से, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया नहीं होती, इस अर्थ में ही, मात्र और मात्र इसी अर्थ में वो निष्क्रिय हैं। बराबर समझ में आया? तो पूरी चर्चा का सार क्या है? पूरी चर्चा का सार ये है प्रभु कि अपने में नहीं, अपने में जमो, अपने में रमो, और जो अपने में जम जाएगा, जो अपने में रम जाएगा, वो परमात्मा बन जाएगा। एक मैं बताऊं, अभी भी ये लॉकडाउन की बात लोगों के अनुभव सुनते हैं तो मुझे एक अच्छा लगता है कि जो जो मुमुक्षु, सच्चे मुमुक्षु हैं, उन लोगों के लिए काल बड़ा विषम नहीं निकला। अच्छे सच्चे मुमुक्षुओं की बात कर रहा हूँ, जो स्वाध्याय प्रिय हैं, जो तत्व चिंतन, जैसे मैं खुद का ही बताऊं, मुझे एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा पूरे लॉकडाउन के दरमियान ये कब खुले। ठीक है, चल रहा है, खुल जाएगा तो चले जाएंगे, नहीं तो कोई ऐसी आपको, क्योंकि पूरा हमारे पास सिलेबस पक्का है, स्वाध्याय करना है, धर्म ध्यान करना है, आराधन करना है, वैसे ही बाहर में जाना था क्या, बड़ा बड़ी सरलता के साथ में। और जो जो ये जिनको अंदर में मजा नहीं आता ना, वो सब लोग मतलब डिप्रेशन की हद तक बीमार हो गए। बस कहीं तो चलो, कहीं तो चलो, कैसे घर में पड़े रहें, कैसे घर में पड़े रहें, कैसे घर में पड़े रहें, आदत ही खराब हो गई ना। कोलू का बैल गोल गोल घूमना इतना अच्छा लगता है कि बाद में सीधा चलना ही भूल जाता है। ऐसी हमारी हालत कोलू के बैल से बदतर है कि रखड़ना इतना अच्छा लगता है कि स्थिरता को हम भूल ही जाते हैं। इसलिए भाई साहब, स्थिरता का स्वभाव और स्थिरता का परिणाम रखो, और उस स्थिरता का फल सिद्ध गति है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, गुरुदेव के पास में एक 85 साल के दादा काका आए, और काका ने पूछा, दादा ने पूछा कि गुरुदेव श्री उम्र बहुत हो गई है, पढ़ा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, कहीं आया जाया नहीं जाता, क्या करें? तो गुरुदेव ने एक ही उत्तर दिया, कौन सा? ठहरी जा। क्या शब्द बोला गुरुदेव ने? क्या बोला? ठहरी जा, स्थिर हो जा। ठहरी जा એટલે स्थिर हो जा। पानी उबलता हो, वो स्थिर हो जाएगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा। पानी हलन चलन कर रहा हो, चेहरा नहीं दिखेगा, जैसे ही वो स्थिर हो जाएगा उसमें अपना चेहरा प्रकट हो जाएगा। बस गुरुदेव ने गजब उत्तर दिया, मैं नहीं समझता इससे परिपूर्ण कोई उत्तर हो सकता है। बाकी कोई भी उत्तर देते, भाई पूजा कर लो, स्वाध्याय कर लो, ये कर लो, वो कर, हर जगह प्रश्न खड़ा होता, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, और जैसे ही उन्होंने बोला स्थिर हो जा, तो वह सब काम हो गया, स्थिर हो जा। मुझे तो धर्म में भी बहुत बड़ी आपत्ति कई बार लोगों को होती है, लोगों से होती है, कि जब धर्म का भी सक्रिय स्वरूप सबको बड़ा अच्छा लगता है, और जो क्रिया से क्रियांतर वाला स्वरूप जहां पर नहीं हो, उसमें सबकी सुस्ती आ जाती है। सक्रिय स्वरूप आप देखो, शिखर जी के, मतलब मैं थोड़े अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, आप समझना गहराई से, अन्यथा भी मत लेना। सक्रिय स्वरूप मतलब शिखर जी की यात्रा करने आप गए, सुबह 3 बजे से चलना चालू किया, और रात को 9 बजे तक आप आए, 8 बजे तक आप आए, 14 16 घंटे आपने सक्रियता के साथ में बिताए। आपको लगता है कि मैं जितना ज्यादा सक्रिय रहूंगा उतनी ज्यादा यात्रा अच्छी होगी, उतना ज्यादा धर्म अच्छा होगा। बोलो, ऐसे ही लगता है ना? और सुबह 3 बजे से चलकर रात को 7 8 बजे उतरते हो तो लगता है हाँ बड़ा धर्म किया। हमारे मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ा प्रश्न होता है, आप शिखर जी जाके आओ ना तो एक ही प्रश्न बहुत प्रसिद्ध होता है, राजस्थान में भी यही प्रश्न बहुत है, गुजरात में थोड़ा कम है। कितनी यात्रा की, कितनी वंदना की, उनको संख्या गिनाओ, 1 बार सक्रिय रहे, 2 बार रहे, 10 बार रहे, और अगर अपन बोलो कि 1 कहे शिखर जी जाके 1, हम तो 11 करके आए। मतलब समझो कि जिसको जितना ज्यादा सक्रियता वाला काम बताते हैं ना, उनको लगता है उतना बड़ा धर्म कर रहा है।
अब लेकिन मुझे बताओ कि वो जो सिद्ध भगवान वहां बने हैं आज पारसनाथ भगवान, वो वहां सक्रिय बनने के लिए गए थे कि निष्क्रिय बनने के लिए गए थे? मुझे बताओ। वो यात्रा करने के लिए गए थे कि संसार की यात्रा का अभाव करने के लिए गए थे? और संसार की यात्रा का अभाव करने के लिए उन्होंने क्या किया? वहां गए और ऐसे अंदर में निष्क्रिय हो गए, और ऐसे निष्क्रिय हुए कि उसका फल अनंत काल तक की निष्क्रियता है। बोलो। लेकिन ये नहीं, शिखर जी अर्घ चढ़ाने तक के लिए नहीं रुकते, और अधिक क्या कहें। और वहां पे भी 2 मिनट बैठते तो बंदर को बादाम खिलाने में ज्यादा रस रहता है, दर्शन करने में कम रहता है। मतलब दिमाग में फिक्स है, अर्घ चढ़ाना है, परिक्रमा लगाना है, और बस 1 सेकंड रुकना नहीं। एक क्षण के लिए एक्चुअल सिद्ध की यात्रा क्या होती है, एक क्षण के लिए भी एक्चुअल सिद्ध क्षेत्र में करने लायक कार्य क्या होता है, वो याद ही नहीं। बोलो, विचार करके देखो। भक्ति विधान अपन करवा रहे हो, और भक्ति विधान में जहां सक्रियता वाला पार्ट आ जाए, सक्रियता वाला पार्ट आ जाए मतलब समझ गए ना। जब विधान के बाद चलो चलो सब अपने हाथ छूटा कर लो, विधानाचार्य भी क्या बोलेगा, हाथ छुट्टा कर लो, हवे रंग मा रे, तो प्रभु थारा ही रंग, तो अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है। पहले जिनके मुंह से स्वाहा नहीं निकलता, हाथ पैर मुंह सब चलने लगता है, सक्रिय हो गया है। विचार करके देखो, सबके हाथ पैर खुल जाते हैं, और सब हाँ एकदम फ्रेशनेस हो गई, एकदम फ्रेशनेस हो गई। क्या रंग रंग जामी गयो, रंग जामी गयो। ये रंग जाम्यो नहीं भाई, ये रागनो रंग जाम्यो। हम बहुत स्पष्ट कहूं છું, हालांकि હું પણ કરાવું છું, એવું નથી કે હું કરાવતો નથી, पर તમે समझो कि ये रंग लगा नहीं, ये राग का रंग लगा है। सही रंग तो तब लगे कि जब आप बोल में तन्मय हो जाओ, और मन ऐसा अटके कि क्या आगे निकल गया क्या पीछे रह गया पता ही नहीं चले, एक पंक्ति एक शब्द एक अक्षर में आप खो जाओ, वो आपकी सच्ची भक्ति हुई। लेकिन वो हमें नहीं सुहाती, वो हमें नहीं सुहाती। सक्रियता सुहाती है, कुछ करने को मिले, कुछ करने को मिले। पूजन भी ये शांति से बैठ के नहीं करेगा, ये चढ़ा दें वो चढ़ा दें, ये कर लें वो कर, सब टाइम उस पर ही ध्यान रहता है। स्वाध्याय भी होगा तो ये पाना पढ़ लें, ये ग्रंथ पढ़ लें, ये दो पेज इसके पढ़ लें ना, 2 पेज उसके पढ़ लें। अरे 2 पेज छोड़, तू अंदर में जाने का काम कर। ये 2 और 10 पेज से कुछ नहीं होने वाला। अगर 1 पेज पढ़ने से नहीं हुआ तो 1000 पेज से भी नहीं होगा, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक प्रवचन से नहीं हुआ तो 1000 प्रवचन से भी नहीं होगा। आप इस सक्रियता से धर्म को मत तोलो। मन पावे विश्राम, वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव ताको नाम। ये धर्म की सब परिभाषा उल्टी हो गई। ये करना, रसोई में धर्म आएगा तो भी कैसा, ये खा लें वो कर लें ये कर लें, मतलब सक्रिय ये कर लें ये कर लें ये कर लें। अरे भाई ये सब क्यों कर लें, थोड़ा ये तो विचार करो। विचार करके करोगे तो सब सही है, बिना विचारे करोगे तो सही भी करोगे तो गलत कहलाएगा। ऐसा धर्म है भाई सब अपना। तो इसलिए कहना ये चाह रहा हूं, बड़ी सरल सी भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा कि सक्रियता और निष्क्रियता, निष्क्रियता का मतलब मैं बोरडम नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखना। निष्क्रियता का मतलब जब आप यहां वहां भटकने की प्रवृत्ति को छोड़ करके बैठ करके विचार करते हो, उसको मैं निष्क्रियता बोल रहा हूं। निष्क्रिय होकर बैठ गए वो वाली बात नहीं है यहाँ पर। समझ में कि डिप्रेशन का रोगी ना कोमा का रोगी, उसको मैं धर्मात्मा नहीं कह रहा। कोमा वाला भी अपनी जगह पड़ा हुआ है, और सिद्ध भगवान भी अपनी जगह पर हैं। एक महापापी है और एक महापुरुषार्थी। मतलब मैं आपको महापापी नहीं बनाना चाहता, मैं आपको महापुरुषार्थी बनाना चाहता। समझ में आई? और ऐसी निष्क्रियता ही हमारा लक्ष्य है कि प्रभु जहां ना कुछ जाने का मन हो, ना कुछ बोलने का मन हो, ना कुछ पाने का मन हो, ना कुछ खोने का गम हो, कोई देखने की इच्छा नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं, बस अंदर में तृप्ति 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 और पूर्णता का आस्वादन।
वो दशा हमारा लक्ष्य है। और भाई साहब वो दशा हमें हो जाएगी तो मोक्ष है। और इन लोगों को यानी किस किस को, धर्म अधर्म आकाश, इनको तो वो है, इसीलिए ये तो स्वभाव से मुक्त हैं, ऐसा समझ लेना। यही मुक्ति है उनकी। इतना अंतर है कि वो कभी विभाव में गए नहीं, इसीलिए मुक्ति ही है। और हम अभी विभाव में गए हैं तो ऐसी ऐसी क्षेत्रांतर आदि रूप जो हमारी स्वभाव प्रकट हो जाएगा कि भाई कहीं नहीं लोक आकर के में विराजमान हो जाएंगे शादी अनंत काल के लिए, तो हमारी भी मुक्ति है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये थोड़ी सक्रियता और निष्क्रियता अलग अलग प्रकार से कही है। देखो अब इसको खुलासा और करते हैं, अपन ने काफी चर्चा की है, 2 मिनट इसको और पढ़ लेते हैं। अंतरंग और बहिरंग निमित्त से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से, देखो बोला ना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने का कारण है, वह क्रिया कहलाती। क्रिया का मतलब पर्याय नहीं, क्षेत्रांतर रूप पर्याय। कौन सी पर्याय? क्षेत्रांतर रूप पर्याय, वो क्रिया बोली। और जो इस प्रकार की क्रिया से रहित हैं वो निष्क्रिय हैं। अब देखो, अब यहाँ 3 बातें बोली हैं। क्रियाओं के प्रकार, कैसी कैसी क्रियाएं होती हैं। प्रदेश से प्रदेशांतर होना वो गति रूप क्रिया है। गमन करके रुकना वो स्थिति रूप क्रिया है। और गति स्थिति रहित होकर कहीं वास करना, ठहरना, रहना वो अवगाहन रूप क्रिया है। देखो ये क्रिया बता रहा है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया है ना। तो गमन करना, रुकना और टिके रहना। अब देखो जैसे चलन, अपने स्थान को छोड़कर नहीं, जैसे लोहे के गोले का पहाड़ के शिखर से नीचे गिरना, आपने कोई भी चीज छोड़ी, बॉल छोड़ी, वो बॉल नीचे जाती है, वो चलन रूप क्रिया। बराबर। प्रदेश, स्थान से चलन हुआ। प्रदेश चलन क्या हुआ कि प्रदेश का चंचल होना, जैसे बाल्टी में ठहर कर ही पानी क्या होता है, चंचल होता रहता है, हिलता नहीं एक दूसरे जगह, लेकिन वो क्या कांपता है, जिसके अपन बोले ना कंपन होता है, वो भी क्रिया है। बराबर। अब पूर्व क्रिया है, क्या कहते हैं पूर्व क्रियाओं में? तो जीव ये पूर्व क्रियाएं हैं, जीव पुद्गल में पाई जाती हैं। कौन सी? ये क्रियाएं, गमन रूप क्रिया, स्थिति रूप क्रिया, अवगाहन रूप क्रिया। क्यों होती है? बोले क्रियावर्ती शक्ति होने के कारण, कि जीव के अंदर में एक क्रियावर्ती नाम की शक्ति होती है। जैसे आपने 2 टाइप के खिलौने देखे होंगे ना, कैसे कि एक खिलौना अपनी जगह ही रहता है और एक जगह वो पहले बुड्ढा नहीं आता तो अपनी जगह रहता लेकिन केवल गर्दन यूं यूं हिलाता था। और एक चाबी वाला खिलौना होता है कि उसकी चाबी बदलोगे तो वो अपने एक क्षेत्र से, जब तक उसकी वो चाबी चलती रहेगी तब तक हो जाएगा। 3 जगह हो रही ना। एक खिलौना अपनी जगह टिका हुआ है, एक खिलौना क्या है, अपनी जगह तो है लेकिन वो अपनी जगह पे ऐसे ऐसे करके वो कार में नहीं लगा रहता बुड्ढा सा, ऐसे ऐसे करके ऐसा हिलाता है, वो अपनी जगह पे लेकिन उसके अंश में कंपन हो रहा है। और एक चाबी वाली कार कि जो अपनी जगह पर अगर उसकी चाबी भरी है तो अन्यत्र जाएगी ही जाएगी। बस यही 3 बातें हैं कि जो जाएगी वो गमन रूप क्रिया, जाएगी तो अपनी जगह रुकेगी वो स्थिति रूप क्रिया, और जो गमन और स्थिति अलग क्षेत्रांतर रूप नहीं कर रहे लेकिन अपनी जगह बैठे बैठे कंपन हो रहा है, वो प्रदेश में रहती हुई चंचलता वाली क्रिया। और ये इन सब खत्म जिनका हो गया है वो कौन सा है? स्थिति रूप अवगाहन रूप क्रिया। और ये सब किसके कारण हो रहा है? क्रियावर्ती शक्ति के कारण हो रहा है। अब देखो धर्म अधर्म में क्यों नहीं होता? स्थान चलन, प्रदेश चलन का अभाव होने के कारण धर्म अधर्म और आकाश द्रव्यों में ये क्रियाएं नहीं होती हैं। यानी इस एंगल से वो क्या है? निष्क्रिय हैं। बराबर। तो ये तो उनकी निष्क्रियता है, हम भी सिद्धों की भांति निष्क्रियता को प्राप्त करें और अनंत 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 सुख का वेदन करें। यही मंगल।